राहुल गांधी के सिखों पर बयान पर अब विवाद थमा नहीं और ज्यादा गहरा गया है और ज्यादा बढ़ गया है। राहुल गांधी ने सिखों को लेकर जो बयान दिया उस पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कड़ी नाराजगी भी जताई गई है। राहुल गांधी ने वर्जीनिया में कहा कि वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि क्या सिखों को भारत में पगड़ी पहनने की इजाजत दी जाए। उनकी लड़ाई या सिखों को पगड़ी पहनने दी जाए, उनको कड़ा पहनने दिया जाए। उनकी लड़ाई केवल सिखों के लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है। राहुल गांधी ने इतना बस कहा। उधर जो खालिस्तानी है गुरपतवंत सिंह पन्नू, अमेरिका में जो बैठा है खालिस्तानी, उसने राहुल गांधी के बयान का फायदा उठाते हुए कहा कि उन्होंने एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दिया है। एक आतंकवादी राहुल गांधी के बयान को भुनाने की कोशिश कर रहा है। पन्नू के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर एक और हमला किया है। See, first of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, yeah, with the turban. What is your name? Bhalinder Singh. Bhalinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. Fight is also about. प्रश्न यहां यह उठता है, क्या भारत में किसी भी सिख समुदाय को मानने वाले को क्या कभी पगड़ी पहनने से रोका गया? क्या किसी को गुरुद्वारे जाने से रोका गया? क्या किसी को कड़ा पहनने से रोका गया? राहुल गांधी की टिप्पणी के खिलाफ दिल्ली में सिख प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं, मार्च निकाल रहे हैं। हालांकि पुलिस ने जो भारतीय न्याय संहिता है उसकी धारा 163 को अब लागू करने की घोषणा कर दी है और प्रदर्शनकारियों से कहा है कि वो इकट्ठा ना हो, हट जाए। लेकिन जो सिख प्रदर्शनकारी है वो राहुल गांधी के सरकारी आवास की ओर बढ़ने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने एक बैरिकेड तक तोड़ दिया, आगे बढ़ने का प्रयास किया। देश की धरती में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मैंने कल कहा था कि यही बयान अलगाववादी यूज करेंगे। आज खालिस्तानी ने कहा कि हम तो कह रहे हैं कि भारत के अंदर सिखों को दिक्कत है। अब वह पूरी तय उम्र इस बात को कहेंगे कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन सिखों के बारे में ये कह रहे थे। इसी प्रकार का बयान राहुल गांधी ने तब दिया था जब कश्मीर में 370-35 से हटाया गया था और उस बयान का उपयोग इमरान खान ने यूएन में किया था। वह लगातार आज वह ऐलान उमर से मिले हैं जो कि भारत विरोधी है। ये आईएसए का एजेंडा है, K2 का एजेंडा है। हमें अफसोस है कि राहुल गांधी उस K2 के एजेंडा का जो आईएसए का एजेंडा है उसके अंदर वह चलकर वह सिखों को बदनाम कर रहे हैं। और अमित भारद्वाज हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अमित, राजनीतिक है ये विरोध, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस समय विरोध कर रहे हैं। कौन कौन है जो विरोध कर रहे हैं और इस समय जमीनी स्थिति क्या है? गौरव, देखिए मेरे ठीक पीछे आपको वो बैरिकेड दिखाई देंगे जिसके पीछे दिल्ली पुलिस के जवान बड़ी संख्या में तैनात हैं। लगातार ये कोशिश की गई कि इन बैरिकेड्स को तोड़ के जो प्रदर्शनकारी हैं वो 10 जनपद की तरफ जाए, यानी कि वहां जहां सोनिया गांधी रहती हैं और राहुल गांधी भी फिलहाल रह रहे हैं। और उसके बाद अब फाइनली पुलिस ने यहाँ पे इनको डिस्पर्स होने के लिए कहा है। हाथों में तख्तियां आपको दिखाई देंगी और महिलाएं और सिख विंग जो है, सेल जो है बीजेपी का, उसके प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में थे। मैं ये समझना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने जो अमेरिका में अपनी बात कही है उसमें तो कह रहे हैं कि उनकी जो पॉलिटिकल लड़ाई है वो इसलिए है कि लोगों को पगड़ी पहनने की, कड़ा पहनने की आजादी रहे। तो आप लोग विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं इसके खिलाफ? उसने ऐसे नहीं बोला कि आजादी रहे। वो कहाँ बोल रहे हैं कि आजादी रहे? वो कह रहे हैं कि ये पहन ही नहीं पाएंगे, पगड़ी और कड़ा इनको पहनना नहीं जाएगा इनसे। वो ये बात बोल रहे हैं, वो ये नहीं बोल रहे कि इनसे ये पहन पाएंगे। ये गलत बोल रहे हैं। और हमेशा ही राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही आहत किया है सिखों को। हमेशा जब 84 के दंगे हुए तभी इनकी माँ ने जो
जो इंदिरा गांधी एक और तस्वीर आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ क्योंकि पुलिस ने जो क्राउड था उसको डिस्पर्स किया, तो अब 10 जनपद की जो एंट्री पॉइंट है वहां पे बड़ी संख्या में आपको बीजेपी सिख सेल के ये प्रदर्शनकारी हैं जो वहां नारेबाजी कर रहे हैं, और कई सारे काउंसलर्स, अलग अलग लीडर्स सिख विंग के यहाँ पे इकट्ठा हैं। एक तरफ मैं ये बीजेपी के काउंसलर हैं, मारवा उनसे समझते हैं। ये बताइए कि राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से दलील जरूर दी जाएगी कि वो तो आपके धार्मिक आजादी के लिए लड़ाई की बात कर रहे हैं, तो फिर आप लोग विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी को झूठ क्यों बोलना पड़ा। राहुल गांधी क्यों एक आतंकवादी की तरह काम कर रहे हैं, जो गोला और बारूद नहीं मार रहे, लेकिन अपनी गंदी जुबान से हमारे देश का नाम नीचा कर रहे हैं, हमारे देश की बेइज्जती कर रहे हैं। मेरी ये मांग है राहुल गांधी से, अगर तेरे को सिखों का इतना है तो जा, सबसे पहले जो तेरे फादर ने, जो तेरी दादी ने हजारों सिखों का कत्लेआम किया है, अब सबसे पहले उनके बिहाफ पे माफी मांग। जा अपने घर के बाहर बैठ और सबको मिला, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और बोल कि हाँ, मेरे फादर ने, मेरी दादी ने हजारों सिख मरवाए, उनके लिए मैं माफी मांगता हूँ। तब हम मांगेंगे कि तू सिखों का प्रेमी है। ये झूठ, इंटरनेशनल स्टेटस में जाके झूठ बोलना और एक भ्रम बेचना दुनिया में कि इंडिया इनसिक्योर है। इस बात का भी है कि अमेरिका में जाके बात कही गई, अगर ये भारत में बात की होती तो इतना बड़ा बवाल नहीं होता। तो भी इतना ही बड़ा बवाल होता। देखिए, हमें दिक्कत इसके लिए है कि उन्होंने झूठ क्यों बोला। जब वो सिखों को वो 1% भी नहीं समझते, उसके बाद वो सिखों के ऊपर बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं? कि उनको इंटरनेशनल फुटेज मिले। ये सरासर गलत है और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। तो राहुल गांधी की माफी की मांग हो रही है गौरव, और अब क्योंकि पुलिस प्रदर्शनकारियों को यहां से हटा रही है, तो प्रदर्शनकारी आपको धीरे धीरे मौलाना आजाद रोड पे जाते हुए दिखाई देंगे, और हाथों में तख्तियां हैं। बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी थे उनको फिलहाल दिल्ली पुलिस ने यहां से हटने के लिए कहा है। ये हाई सिक्योरिटी एरिया भी है, इसलिए ज्यादा लंबे समय तक यहाँ विरोध प्रदर्शन करने की परमिशन होती नहीं है। और ठीक पीछे आप देखेंगे किस तरह से दिल्ली पुलिस के जवान एक एक करके जो भी प्रदर्शनकारी बचे हुए हैं। इस खबर पर आप नजर बनाए रखें। ताजा जानकारी के लिए फिर अमित मैं आपके पास लौट कर आऊंगा, क्योंकि सिखों को लेकर राहुल गांधी के बयान पर अब भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तरीके से हमलावर है, तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के बचाव में आ गई है। दोनों पक्षों के बीच जो आरोप और प्रत्यारोप है उनका दौर जारी है। आपको इस मुद्दे पर बड़ी जो सियासी तनातनी है उस पर हम ये बयान सुनवाते हैं। मोदी जी की टीम में मुझे 8वां साल चल रहा है, मुझे डर लगता नहीं है। और मैंने पगड़ी जो है ना 60 साल से मैं पहन रहा हूं, ज्यादा भी हो सकता है। आई वाज ट्राइंग टू लुक बैक व्हाट ईयर आई स्टार्टेड वेयरिंग इट। मैं 62-63 ईयर्स, और कड़ा पहनने में मेरे कोई डर नहीं लगता। आई एम अपॉल्ड एट द स्टेटमेंट। ये क्या कह गए हैं और किन्होंने इनको इनसे ऐसी कोई बात की है जिसके बेसिस पे उन्होंने ऐसी असेसमेंट, और बड़ा उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया। सवाल ये उठता है कि सिख पगड़ी पहन पाएंगे, कड़ा पहन पाएंगे, कहां से आ रहा है? बात सिख समाज की नहीं है, बात अलग अलग समाजों को जो खतरा झेलना पड़ रहा है आज भारत में, नरेंद्र मोदी के भारत में, जहां नरेंद्र मोदी खुद कपड़ों से पहचानते हैं लोगों को, जहां इनके अपने कार्यकर्ता कैसे ट्रेन में एक बुजुर्ग मुसलमान की पिटाई करते हैं, कैसे हरियाणा में एक व्यक्ति को मार दिया जाता है ये सोचकर कि वो मुसलमान है, और फिर भी अफसोस इस बात का जाहिर किया जाता है कि नहीं, अरे हमने तो सोचा था वो मुसलमान है, वो तो ब्राह्मण निकला। इस तरह का माहौल इस देश में है। इस माहौल के खिलाफ राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं, उठाएंगे, लगातार उठाते रहेंगे। अपने उनके भारत विरोधी मित्रों की श्रृंखला में एक और उपलब्धि राहुल गांधी को प्राप्त हुई है। ही हैज फर्दर एडेड अनदर फेदर टू हिज कैप ऑफ एंटी इंडिया फ्रेंड्स। जब पन्नू ने उनकी तारीफ की है, यानी पाकिस्तान से लेके पन्नू तक के और ऐलान उमर तक उनकी तारीफों में जो पुल गढ़े जा रहे हैं, समर्थन करें। हमें तो एक बार थोड़े दिन के लिए हम प्रधानमंत्री से निवेदन करेंगे कि पेगासस दे दो हमें, हम जरा देखें पन्नू को कहता कौन है यहां से। हमें मालूम है कौन कहता होगा, हमें इशारा है, हमारे को भी डर है कि ये किसके हाथों में खेल रहे हैं, हमें समझ में आता है। लेकिन ये जब बीजेपी को सूट करता है तभी अचानक पन्नू जी प्रकट हो जाते हैं। तो एक बार पेगासस हमें दिलवा दीजिए, हम भी बताते हैं फिर।
अच्छा, अमेरिका के दौरे पर राहुल गांधी ने अमेरिकी सांसदों के एक दल से मुलाकात की, लेकिन इस मुलाकात में भारत का विरोध करने वाली सांसद इल्हान ओमार की मौजूदगी पर भी भारत में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, कुछ मंत्री भी यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी भारत विरोधी अमेरिकी सांसद के साथ क्यों खड़े हुए थे। कुछ लोग तो यह कह रहे हैं क्या बातचीत हुई, इसका लेखा जोखा राहुल गांधी को पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए। इल्हान ओमार उन अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थी जो वॉशिंगटन डीसी के रेबर्न हाउस में राहुल गांधी से मिला। राहुल गांधी की मेजबानी यूएस कांग्रेस के सदस्य ब्रैडली जेम्स शर्मन ने की थी। हर मुद्दे पर भारत का विरोध करने वाली इल्हान ओमार की मौजूदगी पर इस समय देश में सियासत उफान पर है।